लेट्स स्टार्ट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो माइक्रोब्स को हम इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करते हैं? तो इसे हम यूज करते हैं एज फर्मेंटेड बेवरेजेस. माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स, एंजाइम्स और बहुत सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने में. ठीक है, तो फर्मेंटेड बेवरेजेस का मतलब क्या होता है? अल्कोहल, शराब. ठीक है, सो फर्मेंटेड बेवरेजेस किससे बनता है बच्चों? वही ईस्ट से बनता है. कौन सा ईस्ट? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसिए. वही ईस्ट यहाँ पे यूज आएगा. आपको पता है ईस्ट कौन होता है? ईस्ट होता है यूनिसेलुलर फंजाई. नॉर्मली आपके फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट जो है वो एक्सेप्शन केस है. इट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई एंड ये वही ईस्ट है जो आपने पहले नाम लिखा है बेकर्स ईस्ट में, दैट इज सैकेरोमाइसिस सेरेवेसिए. ठीक है, इट इज सैकेरोमाइसिस सेरेवेसिए. ठीक है, तो फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स इनटू इथेनॉल. तो कैसे बनेगा ये? यहां पे भी क्या होगा बच्चों? आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा. यहां पे भी क्या होगा? यहां पे भी आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा. एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा यहां पे भी. देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसका होता है? ग्लूकोज का होता है. किसका होता है? ग्लूकोज का. अब यहां पे मेरे पास ग्लूकोज का सोर्स क्या है? कोई भी फ्रूट जूस, मतलब ग्रेप्स ले सकते हो, या सीरियल्स में आप बार्ले ले लो, व्हीट ले लो, कोई भी यहाँ पे मेरे लिए क्या हो सकता है? ग्लूकोज का सोर्स हो सकता है. तो ग्लूकोज का सोर्स मेरे लिए ग्रेप्स हो सकता है, ग्लूकोज का सोर्स मेरे लिए बार्ले हो सकता है, ग्लूकोज का सोर्स मेरे लिए व्हीट हो सकता है ना? कुछ भी मेरे लिए ग्लूकोज का सोर्स हो सकता है. राइट. अब क्या होगा? सेम वही प्रोसेस होगा. ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? आपका बेटा पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड से कन्वर्ट होगा किसमें? पायरुविक एसिड से कन्वर्ट होगा किसमें? इथेनॉल में. इथेनॉल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? C2H5OH प्लस आपका जो CO2 है वो रिलीज होगा. नेचुरल सा बात है ना? अब देखो यहां पे हो क्या रहा है? ईस्ट कैसे बनाता है? जो ईस्ट है वो केवल 13% जितना अल्कोहल ही बना सकता है. 13% जितना ही. नहीं समझे इस बात को? देखिए समझो, मैं ईस्ट हूं. इमेजिन कर लो कि मैं ईस्ट हूं. अब मैं कैसे रेस्पिरेशन करूंगी? रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, जो खाना खाया उसका ऑक्सीडेशन, दैट इज रेस्पिरेशन. राइट. तो मैं ईस्ट हूं, मेरे पास आ रहा है, क्या आ रहा है? मेरे पास ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आए जा रहे हैं. मैं क्या कर रही हूं? मैं ग्लूकोज ले रही हूं अपने अंदर एंड मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके इथेनॉल बनाए जा रही हूं. ठीक है, अब उस इथेनॉल को कोई रिमूव नहीं कर रहा है. उस इथेनॉल को कोई रिमूव नहीं कर रहा है. ध्यान से सुनना, मैं एक ईस्ट हूं और मैं ग्लूकोज लिए जा रही हूं एंड मैं बाय प्रोडक्ट में इथेनॉल बनाती जा रही हूं. अब जो मैं इथेनॉल बनाऊंगी दैट विल बी जस्ट 13% जितना ही होगा. क्यों? बिकॉज जो ईस्ट सेल है वो खुद मर जाएगी. बिकॉज मेरे लिए ये जो अल्कोहल बन रहा है कोई इसे रिमूव नहीं कर रहा है, तो ये अल्कोहल मेरे लिए टॉक्सिक है. दिस अल्कोहल इज टॉक्सिक फॉर द ईस्ट. दिस अल्कोहल जो बन रहा है, ये जो इथेनॉल बन रहा है, दिस इज टॉक्सिक फॉर द ईस्ट. ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं वो 13% एवरेज लिया हुआ है. अब एनसीईआरटी में हालांकि चीज नहीं है, बट आप देखेंगे रेफरेंस बुक में दिया हुआ रहता है कि वो बिटवीन 8% to 15% है. ठीक है, 8% की मतलब कितनी बार ऐसा होगा कि 8% ही टॉक्सिक हो जाएगा, कितनी बार 15% तक वो जा सकता है, 15% के बाद नहीं हो सकता. ठीक है, बट बच्चों जो लोग हैं वो थोड़े ना मानेंगे, उनको तो भाई ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का दारू पीना है. ठीक है, तो क्या होता है? अल्कोहल ड्रिंक्स एक बनता है विद डिस्टिलेशन, एक विदाउट डिस्टिलेशन. अब जो विद डिस्टिलेशन बनता है उसमें क्या होता है? विद डिस्टिलेशन जो बन रहा है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज हायर. इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा होता है, दैट इज डिस्टिलेशन। अब ये मत पूछना मैम कितना होता है, मुझे नहीं आइडिया ये, बट अल्कोहल ऑफ मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल जिसमें ज्यादा होता है दैट इज विद डिस्टिलेशन। उसका एग्जाम्पल है विस्की, रम, ब्रांडी। ये एग्जाम्पल्स बच्चों आपको याद करने हैं। और जो विदाउट डिस्टिलेशन बनता है मतलब जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कम रहता है दैट इज वाइन एंड बियर। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। अब नेक्स्ट सवाल आता है मैम ये बनता कहाँ पे? आप घर में तो बनाएंगे नहीं ना भगोने में जहां पे दही जमा दिया वैसे, तो ये बनते बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, इसे बोलते हैं फर्मेंटर। ऐसे बड़े बड़े लार्ज वेसल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ये सोर्स ऑफ ग्लूकोज डाल दिया, ईस्ट डाल दिया, और बस ये ईस्ट जो है वो अपना ग्लूकोज खाते रहता है, इथेनॉल बनाते रहता है। फिर वो इथेनॉल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन अगर हमें फिर उसे प्रोसेसिंग करना पड़ता है कि लाइक बनाना क्या है भाई, विस्की बनाना है, रम बनाना है, ब्रांडी बनाना है, तो सबका टेस्ट कैसे डिफरेंशिएट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल ऐसा होता है। वाइन और बियर इज विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब इसमें जो अल्कोहल का कंसेंट्रेशन होता है ना वो कम होता है। आई बात समझ में? तो माइक्रोब्स का हम यूज करते हैं, तो हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा? ईस्ट का यूज कर रहे हैं। क्या नाम बताया मैंने? सैकेरोमाइसिस। अंडरलाइन करना बच्चों, इट इज अ साइंटिफिक नेम। मैंने तो जहां पे लिखा है वो टाइप्ड है तो वो इटैलिक्स है, आप लोग अंडरलाइन करना। सेरीवीसीए। ठीक है, ये एक ईस्ट है जिसे हम यूज करेंगे अल्कोहल बनाने में। इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ब्रीवर्स ईस्ट। ठीक है, इसे हम बोलेंगे ब्रीवर्स ईस्ट। याद हो गया इतना इजी? कोई डिफिकल्टी नहीं? चलो अब बात करते हैं बच्चों एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स है ना, बहुत जरूरी है एंटीबायोटिक्स हमारे लिए, बिकॉज ये क्या करते हैं, नाम क्या है? एंटीबायोटिक। एंटी मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट लिविंग। कौन सा लिविंग? जो बदमाश लिविंग है, जो डिजीज कॉजिंग लिविंग है, उसके अगेंस्ट है ये। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक। फाइन। अब देखो, जो पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ, किया गया, दैट वाज कैसे? एक्सीडेंटली हुआ था। किसने किया था? इट वाज डन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, क्या नाम है उसका एंटीबायोटिक का? पेनिसिलिन। कैसे हुआ एक्सीडेंटली वो भी कहानी बताएगी मैम, डोंट वरी। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन। किसने किया था? बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, एंटीबायोटिक टर्म फ्लेमिंग ने दिया है, वॉकमैन ने दिया हुआ है एंटीबायोटिक टर्म। ठीक है, पर फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था वो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पर इसका जो फुल पोटेंशियल है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर नहीं कर पाए थे, वो किया था फ्लोरे एंड चेन ने। इसी वजह से 1945 में इन तीनों को, फ्लेमिंग जी को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने, देन अपना ये चेन एंड फ्लोरे, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1945 में, है ना, इंडिया के इंडिपेंडेंस से 2 साल पहले, ऐसे याद रखना। सो कैसे डिस्कवर किया? तो सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई पे काम कर रहे थे। फिर इन्हें लेट हो रहा था तो ये चले गए और इन्होंने अपनी जो पेट्री प्लेट्स है, पेट्री प्लेट मैंने बताया ना आपको, पेट्री प्लेट जो होता है ना, इंट्रो में आपको बताया मैंने पेट्री प्लेट। तो पेट्री प्लेट पे इन्होंने वही मीडियम में स्टेफाइलोकोकाई ग्रो कर रखा था। अब इनको कहीं जाना होगा कोई पार्टी वार्टी में, इनको लेट हो रहा था तो इन्होंने क्या किया, वो बेसन में सारी पेट्री प्लेट्स रख दी, बोला मैं कल आके वॉश करूंगा। ठीक है, तो ये किस पे काम कर रहे थे बेटा? स्टेफाइलोकोकाई, ये वही कोकस शेप, गोल गोल गोले गोले सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे ये। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी काम कर रहे थे किस पे? स्टेफाइलोकोकाई पे, है ना। और इनकी जो प्लेट्स थी, पेट्री प्लेट्स थी, उनको अनवॉश्ड ये सिंक में छोड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट डे जब ये आए
तब क्या हुआ, मैं ऐसा बना रही हूँ, हाँ, ऐसा व्यू। नेक्स्ट डे जब ये आए तो इन्होंने देखा कि स्टेफाइलोकोकाई कुछ यहाँ पर है और यहाँ पे इन्होंने देखा कोई फंगल ग्रोथ हो गई है, कोई फंगस की ग्रोथ हो गई है। और जहां पे फंगस की ग्रोथ है बच्चों, जहां पे फंगस की ग्रोथ है वहां आजू बाजू कोई बैक्टीरिया नहीं है। जहां पर फंगस की ग्रोथ है वहां पे आजू बाजू कोई बैक्टीरिया नहीं है। इसका मतलब क्या निकाला, क्या इन्फर किया उन्होंने कि भाई ये जो फंगस है ये कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है जो किल कर रहा है किसको, स्टेफाइलोकोकाई को। उन्होंने ये इन्फर किया दैट दिस फंगस इज रिलीजिंग सम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच सम काइंड ऑफ सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, जो स्टॉप कर रहा है ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई, उसे ग्रो नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, दे आर दी केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। देखो माइक्रोब ही बना रहा है, माइक्रोब ही माइक्रोब को किल कर रहा है ना। तो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। मतलब एक माइक्रोब ही जो गंदा माइक्रोब है उसको मार रहा है या फिर उसी ग्रोथ को रोक रहा है। आगे बात समझ में, एक माइक्रोब ही क्या कर रहा है, दूसरा जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है उसको या तो खत्म कर रहा है या उसकी ग्रोथ की रिटार्ड कर रहा है। फाइन, दैट इज एंटीबायोटिक। तो बेसिकली जो ये फंगस था वो कौन था, पेनिसिलियम नोटाटम। जो फंगस वहां पे ग्रो हुआ था दैट इज कौन, दैट इज पेनिसिलियम नोटाटम। एंड पेनिसिलियम नोटाटम बच्चों एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करा जिसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, और जो पेनिसिलिन है उसको हम मास में यूज नहीं कर सकते फॉर लाइक पेनिसिलियम नोटाटम। बेसिकली पेनिसिलियम नोटाटम को मास में यूज नहीं कर सकते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, कमर्शियली हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो जो कमर्शियली यूज किया जाता है, कमर्शियली जो यूज किया जाता है वो है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं कमर्शियली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको मिल सकता है नीट में वो है 1945 में नोबेल प्राइज मिला है किसको, फ्लेमिंग जी को, कॉमा चेन एंड फ्लोरे को। ठीक है, 1945 में इन लोगों को क्या हुआ है, नोबेल प्राइज मिला है 1945 में। अच्छे से नोट डाउन करना बच्चों, 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, एक्सीडेंटली किया था पर किया तो सही ना। तो पेनिसिलियम नोटाटम पेनिसिलिन बनाता है, डिस्कवर किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस वजह से, लेकिन जो पेनिसिलिन का पोटेंट यूज है कि मतलब किस तरह से पेनिसिलिन हम यूज कर सकते हैं, अगेंस्ट विच बैक्टीरिया हम यूज कर सकते हैं, मतलब उसका पूरा दवाई का जो बात है कि हाँ कैसे वो काम करता है, ये सब कुछ कैसे डिस्कवर किया, ये चेन एंड फ्लोरे ने किया था। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला कब, इन द ईयर 1945। याद रखने का तरीका बेस्ट है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से 2 साल पहले। ठीक है, कमर्शियली पेनिसिलियम नोटाटम यूज नहीं होता, कमर्शियली पेनिसिलिन बनाने के लिए जो यूज होता है वो है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। क्लियर हो गया। तो एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ दैट इज पेनिसिलिन, किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, चले आगे। केमिकल्स, तो केमिकल्स मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल्स, जो बेसिकली ये जो एसिड्स है, तो कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सा एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमें वो ध्यान में रखना है। डायरेक्ट आपको नीट में मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये याद रखो। देखो सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, एस्परगिलस नाइजर। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, एस्परगिलस नाइजर।
ठीक है, ये कौन एक फंगस है। कैसे याद रखें, समझो नाइजीरिया में एक नदी है, नाइजीरिया में एक नदी है जिसमें क्या बह रहा है, जिसमें बह रहा है बेटा नींबू। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। नाइजीरिया में एक नदी है जिसमें बह रहा है क्या, नींबू। याद हो गया, सिट्रिक एसिड, एस्पेगलस नाइजर, एंड इट इज अ फंगस। सिर्फ एक ये, हाँ यहाँ पे ये एसिड में सिर्फ एक ही ये फंगस है, सिट्रिक एसिड, एस्पेगलस नाइजर। ये सब बच्चों इंडस्ट्रीज में बनता है। ये सारा काम जो हो रहा है बेटा आप घर में नहीं कर सकते, ये इंडस्ट्रीज वाला है ना। एसिटिक एसिड, नाम ही बता रहा है, एसिटोबैक्टर एसिटी, एक बैक्टीरिया है। तो एसिटिक एसिड आप किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, एसिटिक एसिड कैन बी ऑब्टेन बाय एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, एसिटिक एसिड कैन बी ऑब्टेन बाय एसिटोबैक्टर एसिटी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन बाय एसिटोबैक्टर एसिटी। फाइन, देन नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक किससे बनता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। ब्यूटायरिक एसिड फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, ब्यूटायरिक एसिड फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। लिखिए नोटबुक में, ब्यूटायरिक एसिड फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों लिखिए अपने लैक्टिक एसिड, इजी है, आपने पढ़ लिया है ये ऑलरेडी। ठीक है, लैक्टोबैसिलस डेल्बुर्गी, बहुत सारी स्पीशीज होती है बच्चों, लैक्टोबैसिलस एस्टिफिलिस भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इथेनॉल फ्रॉम ऑफ कोर्स सैकेरोमाइसिस सेरेवेसिए व्हिच इज अ फंजाई। फंजाई से अच्छा है आप इसे लिख लो ईस्ट, है ना, हमें पता ही है ब्रॉड कैटेगरी है वो फंगस, ऐसे लिखना हो तो हम सिंपली ईस्ट भी लिख सकते हैं। तो इथेनॉल हम बच्चों ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सैकेरोमाइसिस सेरेवेसिए। ये याद हो गया है आपको, टेक्स्ट बुक में ऐसे दे रखा है, डायरेक्ट आपको नीट में मिल सकता है कि भाई ब्यूटायरिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म, तो विच माइक्रोब, तो आप लिख देंगे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। ठीक है, ब्यूटाइलिकम, क्या मस्त नाम है ना, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। सिट्रिक एसिड एस्परगिलस नाइजर, है ना, एसिटोबैक्टर एसिटी क्या बनाता है, एसिटिक एसिड, वाइस वर्सा, कैसे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये केमिकल्स वाली ऑर्गेनिक एसिड और ये जो इथेनॉल वाला बात था समझ में आ गया है आपको। ओके, अब एंजाइम्स की बात करते हैं। तो पहला एंजाइम है लाइपेजेस। लाइपेजेस लिपिड को तोड़ेगा, लाइपेजेस। ठीक है, अब समझो आप गए हो बढ़िया सी शादी में, ठीक है, बहुत खाना खाया आपने, वहां खाना खाया भी, अपने ड्रेस पे गिराया भी। ठीक है, अब मम्मी क्या करेगी, मम्मी उसे देगी लॉन्ड्री में, है ना। अब लॉन्ड्री वाले क्या करेंगे भाई, उन्हें तो अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी उस स्टेन की, तो वो लोग लाइपेसेस यूज करेंगे, बिकॉज लाइपेसेस क्या करता है, रिमूव ऑयली स्टेन, रिमूव्स ऑयली स्टेन। क्योंकि देखो जो आपने खाया है वो सब में क्या है, बेसिकली जो गिरा है ये सब लिपिड है ना, तो लिपिड है तो लिपिड को तोड़ेगा कौन, लाइपेजेस। एंजाइम है ना, एजेस। ठीक है, अब देखो जूस आप सब पीते हैं, है ना। अब घर में मम्मी जब जूस निकालती है तो क्या होता है, जैसे ऑरेंज जूस निकाला या मौसम्बी का जूस निकाला, कुछ भी कोई भी जूस ले लो, तो उसमें क्या है, थोड़े फाइबर्स और ये सब भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसमें फाइबर्स वगैरह भी प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और मम्मी बोलते हैं यही पियो, ये प्योर है, बट नहीं, हमें तो भाई मार्केट का रियल जूस ही पीना है जिसमें ऐसे फाइबर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो रियल जूस वाले हैं, नेचुरल जूस वाले लोग करते क्या है, ये लोग भी यही करते हैं भाई, ऑरेंज है, गुआवा है, इन सब का इन्होंने वो जूस निकाला, अब उसको क्या करते, क्लियर करते हैं। ठीक है, जो फाइबर्स वगैरह है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स, उन्हें क्लियर करते हैं। कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जो यहाँ पे दे रखा है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। ठीक है, तो तभी हम जो मार्केट का रियल जूस पीते हैं तो उसमें ऐसे कोई फाइबर्स वगैरह हमें नहीं मिलते जो कि हमें घर वाले फ्रेश जूस में मिलते हैं, है ना, बिकॉज घर में तो हम उसको पेक्टिनेजेस या प्रोटीएजेस से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस बच्चों वो एंजाइम्स है, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस बच्चों आपके वो एंजाइम है जो क्लियर करते हैं फ्रूट जूसेस जब वो बॉटल में पैक हो रहे होते हैं। ठीक है, देन है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज कैसा एंजाइम, इट इज अ क्लॉट बस्टर व्हिच रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम
पेशेंट। ठीक है, अब देखो हार्ट को जो आर्टरी ब्लड देती है उसका नाम क्या है? ये आपका हार्ट है। ठीक है, हार्ट का जो आपका चार उसमें डिवाइडेड है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे डिवाइडेड है ना, पूरा हार्ट पड़ा है ना। तो आपको पता है जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है ना। अब विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा, अब ऑर्टा धीरे धीरे फिर सब डिवाइड होता है दूसरी आर्टरी में, लाइक हेपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, एवरीथिंग, राइट। अब हार्ट को कौन ब्लड देता है? तो जो हार्ट को ब्लड देता है वो है कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट को ब्लड देता है बच्चों कौन है? वो कोरोनरी आर्टरी। अब अगर क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी में कोई क्लॉट आ गया तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा। तो उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए हम जो एंजाइम यूज करेंगे दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये 3 एंजाइम्स हैं, इनके फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। नीट में बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि ये एंजाइम क्या करता है। तो लाइपेजेस क्या करता है हमने देख लिया। लाइपेजेस जो है वो आपके कपड़ों से जो ऑयली स्टेन है वो रिमूव करेगा। देन ये पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस क्या करेगा? आपका जो जूस है उसमें जो प्रोटीन वाले छोटे मोटे पार्टिकल्स है, फाइबर्स वगैरह, उन्हें क्लियर कर देगा। ठीक है, एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो क्या करेगा? इट रिमूव्स ब्लड क्लॉट, इट इज अ क्लॉट बस्टर। फाइन, एंजाइम्स का फंक्शन समझ में आया। अब बात करेंगे बच्चों हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात करेंगे हम? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो सबसे है इसमें पहले है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए हम किससे ऑब्टेन करते हैं? हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। कौन है ये ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम? इट इज अ फंगस। ठीक है बेटा, आपको ये याद रखना है कि भाई कौन बैक्टीरिया है कौन फंगस है, दिस इज नेसेसरी। ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम कौन है? एक फंगस है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये जो माइक्रोब है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, इससे मैंने क्या ऑब्टेन किया? साइक्लोस्पोरिन ए। अब मैं कहां इसको यूज कर सकती हूं? साइक्लोस्पोरिन ए को मैं कहां यूज कर सकती हूं? तो यहां पे मैंने लिखा है रोल में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। क्या है इसका मतलब? देखो एक इंसान है गोलू, इमेजिन कर लो गोलू है, तो उसको किडनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसको किडनी चाहिए बट उसकी बॉडी क्या कर रही है? वो किडनी एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, उसे किडनी जो मिल रही है उसकी फैमिली मेंबर से नहीं मिल रही, कोई उसका पड़ोसी उसको किडनी दे रहा है। तो फिर उसका इम्यून सिस्टम को क्या लग रहा है कि भाई ये फॉरेन सब्सटेंस है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करी, वो ऑर्गन रिजेक्शन हो रहा है उसकी बॉडी के थ्रू, है ना। जो उसकी किलर टी सेल्स है वो बोल रही है नहीं भाई मैं नहीं लेने दूंगी, है ना। उसका गोलू का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम मतलब डॉक्टर्स क्या करेंगे, गोलू को देंगे साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या करेगा? उसका इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। साइक्लोस्पोरिन ए क्या करेगा? उसका इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, तो फिर जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो गोलू में पॉसिबल है। आगे बात समझ में? तो साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। मतलब जब कभी कोई ऐसा नीड हो डॉक्टर्स को कि भाई जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है, तब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, जब भी ऐसा हो डॉक्टर्स को कि इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस करना है, तब साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो यूज करेगा डॉक्टर। एंड साइक्लोस्पोरिन ए बच्चों हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस नोन एज ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। नाम याद करिए बच्चों मेरे साथ साथ। साइक्लोस्पोरिन ए हम किससे ऑब्टेन करते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। याद हो गया सबको? क्लियर? आगे चलें। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स हम ऑब्टेन करते हैं एक ईस्ट जिसका नाम है मोनास्कस पुरपुरिएज। मोनास्कस पुरपुरिएज ये क्या करता है? स्टैटिन्स क्या करता है? तो स्टैटिन्स करता है बेसिकली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम। कैसे याद करना है? मोनास्कस पुरपुरिएज। आप पूड़ियां खाते हो? पूड़ियां पूड़ी तो सबको बहुत पसंद है। आलू पूड़ी खाते हो, हलवा पूड़ी खाते हो। अभी जब आप पूड़ियां खा रहे हो इतने मजे से,
है ना। तो ये जो पूरी आप खा रहे हो ये क्या कर रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कहाँ, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, फिर आपको अल्टीमेटली क्या होना है, हार्ट की बीमारियां होनी है। ठीक है, तो अब क्या है, जो स्टैटिन्स है वो क्या करेगा, आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर देगा। स्टैटिन क्या करेगा, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर देगा। ठीक है, तो क्या आप पूरी से मोनास्कस पुरपुरीज याद रख सकते हो, पूरी है। ठीक है, तो पूरी से आप मोनास्कस पुरपुरीज रीड करिए, और फिर अब क्या क्या मैंने उस पूरी में स्टैटिन डाल दिया, ऐसे डालते नहीं है, सिर्फ याद रखने की बता रही हूँ ट्रिक। तो स्टैटिन वाला है ये, तो क्या कर देगा, जो पूरी में कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने नहीं देगा। ये स्टैटिन क्या करेगा, जो पूरी में कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने नहीं देगा। ये सिर्फ पूरी मैंने इसलिए बोला आपको ताकि आपको पुरपुरी याद रहे। तो मोनास्कस पुरपुरी है, तो मोनास्कस पुरपुरी से मैं क्या ऑब्टेन करती हूँ, स्टैटिन। मोनास्कस पुरपुरी से मैं ऑब्टेन क्या करती हूँ, स्टैटिन। मोनास्कस पुरपुरी कौन है, इट इज अ ईस्ट। ठीक है, मोनास्कस पुरपुरी कौन है, इट इज अ ईस्ट। आगे बात समझ में।